सभी को प्रणाम। हम कर रहे हैं एक दिव्य देव स्वाध्याय यज्ञ का ज्ञान और विज्ञान। आइए एक गायत्री मंत्र के साथ गुरु शक्ति का आवाहन करें, मातृशक्ति का आवाहन करें और उनसे प्रार्थना करें कि हमारे हृदय में श्रद्धा का बीज, हमारे हृदय में प्रेम का बीज प्रफुल्लित हो जाए और उसी प्रेम और श्रद्धा के साथ हम इस स्वाध्याय को सुनकर अपने जीवन में, अपने आचरण में, अपने गुण कर्म स्वभाव में ढाल पाएं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव हमें क्या समझाना चाहते थे? गुरुदेव हमें यज्ञ के माध्यम से हम क्या शिक्षाएं ग्रहण कर सकते हैं उनके बारे में बता रहे हैं नॉन स्टॉप। गुरुदेव हमें कह रहे हैं कि यज्ञ को कर्मकांड मत मानो, उसके विस्तृत स्वरूप को देखो, उसके ज्ञान और कर्म से जो हमें शिक्षाएं प्राप्त हो रही हैं उन शिक्षाओं के विस्तार को अपने जीवन में देखो। जैसे ज्ञान और कर्म तो यज्ञ से आए गई, यज्ञ हमें सिखा रहा है, हमें गुरुदेव ने पहले ऑडियो में समझाया। फिर गुरुदेव ने हमें समझाया कि हमारा लक्ष्य ऊंचा हो, हम ऊपर की ओर उठें, हमारी जो सोच है, हमारी जो विचारणाएं हैं वो अनीति के सामने कभी झुके ना, हम भगवान के सामने सुने झुकें, सत्संग के सामने झुकें, जो ऋषि होते हैं, मुनि होते हैं, जो देवात्मा होते हैं उनके सामने झुकें, आवरण से नहीं अंतःकरण से। लेकिन अनीति अन्याय न सहें, हम भयग्रस्त न रहें और हमारे अंदर एक वो पावर होनी चाहिए हमारे प्रभु की, हमारे परमात्मा की, कि हम जैसे यज्ञ सबको अपने जैसा बना लेता है, जो चीज़ यज्ञ अग्नि में जाती है वो विसर्जन विलय तक पहुंच जाती है। ऐसे ही हमारा व्यक्तित्व, हमारा अस्तित्व हमारे गुरु में, हमारे प्रभु में विलय हो जाए पूरी तरह। और सबके लिए एक सी सोच, धर्म की सही डेफिनेशन को हम समझ सके, संग्रह का भाव ना हो हमारे अंदर। यज्ञ की अग्नि किसी चीज़ का संग्रह नहीं करती है, हर चीज़ को अपना जैसा बनाती है पर कोई संग्रह नहीं। तो हमारे मन में भी रिश्तों का संग्रह, पैसे का संग्रह, चीज़ों का, सामान का संग्रह, बहुत सारे संग्रह हैं जो हम करके रखते हैं। तो हमें अपरिग्रही बनना सिखाती है यज्ञ की अग्नि। संचय नहीं करना किसी भी तरह का, अपने विचारों को भी श्रेष्ठ रखना है, ना कोई विचार में संचय होना चाहिए, ना कोई भावनाओं में संचय होना चाहिए। किस तरह का? कोई नेगेटिव संचय नहीं होना चाहिए, किसी के लिए कुछ सोच लिया, किसी के लिए कुछ सोच लिया, ये सब चीज़ें हमारे अंतःकरण में नहीं होनी चाहिए। गुरुदेव तो यहाँ तक भी बता रहे थे हमें पिछले स्वाध्याय में कि जो लोग संग्रह करके रखते हैं, केवल अपने अपने बारे में सोचते हैं, उनका करुणा संवेदना समाप्त हो जाता है। वो पत्थर दिल है कि आपके आसपास लोग हाहाकार कर रहे हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन आप अपने हिस्से का किसी को नहीं दे सकते क्योंकि आपने उसे अपना हिस्सा मान लिया। जबकि इस दुनिया में जो भी कुछ अवेलेबल है वो सबके लिए है, हमारा तो कहीं कुछ है ही नहीं। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं। लेकिन जब हमें भय होता है, अपनी पीढ़ियों का निर्माण करना है, सबके लिए जोड़ के रखना है, तो हमारा दिल संकीर्ण हो जाता है, हमारी सोच, हमारी भावनाएं संकीर्ण पड़ जाती है। अब इसी में गुरुदेव बता रहे हैं कि यज्ञ जीवन का अर्थ है मिल बांट कर खाना, और उसमें आगे की एक शक्ति बता रहे हैं, वितरण। वितरण एक महत्वपूर्ण शिक्षण है। क्या मतलब इस बात का? इसका मतलब यह है मित्रों, हमारा पुरोहित यज्ञ हमको दोनों बातें सिखाता है। हमारा पुरोहित जमा नहीं करता, जो कुछ भी इसके पास आता है वह जमा नहीं करता। आपने हवन किया था? हाँ साहब, हवन किया था। हमने कहा यज्ञ भगवान बताइए आपने क्या क्या जमा करके रखा है? सुबह हमने 1 किलो घी हवन कर दिया था, वह तो आपके पास डिब्बी में जमा करके रखा होगा। नहीं, देख लीजिए भाई साहब, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। आप तलाशी ले लीजिए। नहीं साहब, आपके बैंक में जमा किया है और आपके पास सोना है जिसे ज़मीन में गाड़ के आपने छुपा दिया है, रख दिया है। तो यज्ञ भगवान कह रहे हैं भाई साहब हमारे पास तो कुछ नहीं है, आप तलाश कर लो। भाई ये कौन है? ये यज्ञ भगवान है। हम उससे कुछ भी पूछ लें, जो हमने उसकी अग्नि में डाला वो कहाँ गया? वो कहाँ गया? उस सैकड़ों आदमी जो उस यज्ञ अग्नि के आसपास थे उनके अंतःकरण में पहुँच गया, उनके मन में पहुँच गया। जैसे गैस पर एक मिर्ची जला दो, उस मिर्ची का जो एसेंस होता है वो सबकी छीके निकाल देता है, सबको अनईजी फील करा देता है, लाल मिर्च। ऐसे ही यज्ञ की अग्नि में हम घी डाल रहे हैं, सामग्री डाल रहे हैं, और उससे इम्पॉर्टेंट भावना के साथ जब हम यज्ञ कर रहे हैं कि जन हित हो, सबका कल्याण हो, विश्व कल्याण हो, ये सारी भावनाओं के साथ कर रहे हैं, तो वो सारी सामग्री क्या हो रही है? वो सामग्री उस भावना के साथ यज्ञ अग्नि में जा रही है, तो पूरे वातावरण में फैल रही है और हर मनुष्य उसे अपने अपने तरीके से ग्रहण कर रहा है। कोई कॉन्शियसली ग्रहण कर रहा है और कोई कॉन्शियस नहीं भी है तो ग्रहण कर रहा है। अब भाई मैंने मिर्ची जला दी गैस पे, तो ज़रूर थोड़ा कि जिनका ध्यान उस मिर्ची की तरफ है उन्हीं को वो मिर्ची लगेगी। वो तो गैस पे जली है तो उसकी घास तो सब जगह फैलेगी। इसलिए जब यज्ञ हो रहा है और यज्ञ अग्नि में आहुतियाँ दी जा रही हैं, तो जो उसकी खूबसूरती है वो वातावरण में फैलेगी ही फैलेगी और अनेकों आदमियों को उसको लाभ मिल जाएगा। और आज की डेट में हम जब यज्ञ करें तो हमें एक चीज़ का ध्यान और रखना चाहिए कि हम लकड़ी का इस्तेमाल ना करके गौ काष्ठ की लकड़ियों का इस्तेमाल करें। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम पर्यावरण को, हम जो है वातावरण को अच्छा बनाना चाहते हैं और बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं,
और अगर हम वातावरण को सुंदर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए यज्ञ बहुत इंपॉर्टेंट कर्म है। लेकिन अगर उसके मूल में हमने लकड़ियाँ इस्तेमाल कर ली तो फिर हमने वातावरण का नुकसान भी पैरेलली कर दिया। तो हमको ये भी ध्यान रखना है। आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि ये यज्ञ भगवान हमसे कहते हैं कि हम तो सब कुछ बांट देते हैं, जैसा आया हमने तुरंत बांट दिया। आपने आहुति दी, हमने हवा में बिखेर दी। आपने शक्कर डाली, हमने हवा में बिखेर दी। तो हम जो यज्ञ अग्नि में डालेंगे वो भास्मा, वो जो है सब कुछ जो है पूरे वातावरण में घुल मिल जाएगा। और कोई चाहे ना चाहे जो उस यज्ञ के प्रभाव में, उस यज्ञ के क्षेत्र में आएगा, उसको उसका लाभ मिलेगा। बस ये है कि जो तीनों शरीर से मिल जाएगा उसको लाभ ज़्यादा मिलेगा, और जो तीनों शरीर से नहीं मिला होगा, केवल कर्म के रूप में देख रहा होगा, उसको कम मिलेगा, पर यहाँ लाभ मिलेगा। तो भगवान आया कि नहीं आचरण में। अब बात यह है कि हमने यज्ञ किया, कर्मकांड किया, रोज यज्ञ कर रहे हैं, हमारे आचरण में कोई परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। तो गुरुदेव इसमें कह रहे हैं कि हमारा जीवन यज्ञ जीवन हो जाना चाहिए। यज्ञ जीवन की परंपरा यह है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में तो हम संत और ऋषि हैं। हम भजन कम करें तो चलेगा, कोई खास बात नहीं। भजन पूजन नहीं करते बेटे तो मैं आपसे भजन पूजन की बहस नहीं कर सकता। मैं तो ये कहता हूँ कि वर्क इज वर्कशिप, मतलब हर कर्म यज्ञ कर्म बन जाए। यहाँ पर गुरुदेव इस पैराग्राफ में बताना चाह रहे हैं कि हम कोई भी काम करते हो, आप 2 रोटी भी बना रहे हो ना घर में, तो उसको इस श्रेष्ठ भाव से बनाओ कि ये रोटी जिसके भी अंदर जाएगी उनके मन में, भावनाओं में पवित्रता समा जाएगी, उनका पोषण होगा, उनको हर तरह की दिव्यता मिल जाएगी, उनका मन भगवत चिंतन में लगेगा। जो भी भावना आप उस रोटी को बनाते हुए उसमें डाल दोगे, खाने वाले के अंदर वो भावना अपने आप पहुंच जाएगी। तो हम हर कर्म को यज्ञ कर्म बना सकते हैं। यज्ञ कर्म का मतलब क्या है? देने का भाव। जो काम कर रहे हैं भगवान का काम कर रहे हैं, भगवान के खेत में नौकरी कर रखी है, भगवान के सिस्टम में नौकरी कर रखी है। जो भी काम मिला हुआ है वो उस भगवान को रिपोर्टिंग करनी है। लास्ट में जाके दिन जब खत्म हो जाएगा तो भगवान जी से पूछेंगे क्या क्या काम किया। तो जी हमने खाना भी खाया अगर, तो हमने वो भी यज्ञ कर्म किया। हमने अपने भगवान को भोग चढ़ाकर जितनी आवश्यकता थी उतना खा लिया। हमने कोई चटर मटर नहीं करी, कुछ उल्टा सीधा नहीं ग्रहण किया। हम तो हर कर्म यज्ञ कर्म के जैसे हैं। तो उसमें सुबह से लेकर रात तक ऑटोमेटिकली जब चल रहा है, साधना हो रही है। साधना ही हो गई ना जब हर कर्म में देने का भाव आ गया। तो वर्क इज वर्शिप। आपको याद है कि नहीं, मैं आदमी की पूजा को माला से नहीं गिनना चाहता, वरन मैं ये देखना चाहता हूँ कि भगवान आपके जीवन में आ गया कि नहीं, आपके आचरण में आ गया कि नहीं। आपके आचरण में अगर भगवान नहीं, आपके मन में अगर भगवान नहीं, चिंतन में भगवान नहीं, तो आपका माला वाला भगवान, पूजा की कोठरी वाला भगवान और चौकी पर बैठा हुआ भगवान किस काम का हो सकता है, मैं नहीं जानता। उसका भी कोई उपयोग होगा कि नहीं, पता नहीं। ऐसा भगवान शायद मन बहलाने के काम आता हो, क्योंकि आदमी की तबीयत बहलाना भी एक बात है। थका हुआ आदमी, हैरान आदमी, घर से परेशान आदमी कई बार नशा पी करके भी अपना गम गलत कर लेता है। आपकी आत्मा को भी गम गलत करने के लिए शायद 3 मालाएं काम दे जाएं, ताकि आप आत्मा की भूख और आत्मा की पुकार को झुठला सके। इसलिए संभव है कि आप 3 माला का जप करके गम गलत करने के लिए किसी के काम आ सकते हो, पर वास्तव में तो कुछ काम नहीं आ सकता। माला आपको तभी काम आएगी, भजन आपको तभी काम आएगा, अग्निहोत्र आपको तभी काम आएगा जब अग्निहोत्र के सारे सिद्धांतों को किसी न किसी तरह पूरा करा जाए। कम करें पर पूरा करें, और आपके जीवन में उसका समावेश हो। हमारा पुरोहित तो यही 6 शिक्षण देता है। अब हम सबको ये अच्छे से पता है कि भगवान का व्यवहार क्या होता है। यहाँ पर किसी को भी ये डाउट नहीं होगा कि अरे भगवान कैसे होते हैं, देवता कैसे होते होंगे, हमारे अंदर भगवान कैसे जागेगा। हम सबको पता है 6 विकार हैं, और वो 6 विकार सारी प्रॉब्लम की जड़ हैं, और उनमें भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इच्छा। हर दर्द के, हर प्रॉब्लम के मूल में इच्छा छुपी पड़ी है। तो जब हम यज्ञ जैसा जीवन जिएंगे तो हमारी इच्छाएं, हमारे डिजायर्स अपने आप खत्म हो जाएंगे। हमारी कोई इच्छा नहीं रहेगी, किसी से कोई, अपने से भी नहीं रहेगी, किसी दूसरे से भी कोई इच्छा नहीं रहेगी, कोई अपेक्षा नहीं रहेगी। और हम लगातार परमात्मा का चिंतन करते करते उनके गुणों को अपने अंदर धारण करने लगेंगे। अब यहाँ पर अगर मान लो मैंने लिया 11 माला रोज का नियम, और मुझे वो 11 माला करके सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि हो गई 11 माला, अब मैं भले बचे हुए 23 घंटे कुछ भी करूं, चाहे मैं किसी का दिल दुखाऊं, चाहे मैं किसी को मारूं, चाहे मैं चीखूं, चाहे मैं चिल्लाऊं, चाहे मैं वाणी से गलत काम करूं, चाहे मैं समय बर्बाद करूं, टीवी देखूं, इधर उधर फोन व्हाट्सएप मोबाइल में लगे रहूं, लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने 1 घंटा जब कर लिया तो आई एम डन विद एंड आई एम ओके विद एवरीथिंग, इसके आगे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसको गुरुदेव कह रहे हैं आत्मा का गम गलत करना, कि अपने आप को सेल्फ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं कि भैया हम तो 11 माला करते हैं रोज, हम तो 1 घंटा रोज जप करते हैं। अरे हम 1 घंटा रोज जप करते हैं, लेकिन हम बाकी समय में क्या कर रहे हैं वो भी तो इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे आचरण में ये 6 शिक्षाएं जो भी यज्ञ भगवान से हमें मिल रही हैं
वो नहीं आ रही तो बात नहीं बन रही, फिर उस 11, 25, 27, 100 माला का भी कोई लाभ नहीं है। कुछ लोग कई बार अनुष्ठान ले लेते हैं, हम 11 दिन 100 माला रोज करेंगे या 50 माला रोज करेंगे या XYZ करेंगे। अब आपने मान लो ले भी लिया वो अनुष्ठान, लेकिन आप जिस भी मंत्र की माला कर रहे हो, कोई देवता की तो पूजा कर रहे होंगे, उस देवता के गुण कर्म स्वभाव अगर हमारे अंदर नहीं आए तो बात नहीं बनेगी। और हमें पता है कि भगवान के गुण कर्म स्वभाव क्या होते हैं। भगवान केवल एक ही बात कहते हैं हमसे, आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा। और जिसने आत्मनिर्माण कर लिया, आत्मनिर्माण का मतलब क्या है, एक ऐसा हृदय जिसमें केवल श्रेष्ठ भावनाएं हो, करुणा हो, संवेदना हो, जो पर पीड़ा से परेशान हो जाए, जो भयग्रस्त ना हो, और विचार एकदम उत्कृष्ट, जिसमें हीनता ना हो, दीनता ना हो, कर गुजरने की शक्ति हो, और कर्मयोगी, और कर्म से शरीर से ऐसा कि एक एक क्षण का सदुपयोग, परिश्रम की ताकत, हर समय कुछ ना कुछ करते रहना है। श्रेष्ठ कैसा श्रेष्ठ, जिससे खुद को भी कंट्रीब्यूशन मिले, फैमिली को भी कंट्रीब्यूशन मिले और समाज को भी कंट्रीब्यूशन मिले, कुछ ना कुछ इस तरह कर रहे हैं हर टाइम। तो ऐसे लोग देवता हैं, ऐसे लोग भगवान हैं। तो अब हमको ही जानना है, हमको ही देखना है कि हम कहाँ पहुँचे हैं, हमारा जीवन कहाँ पर है। क्या ये यज्ञ जीवन, अगर हम डेली यज्ञ कर रहे हैं, आजकल तो सब लोग नैनो यज्ञ करते ही हैं मोस्टली लोग। अगर आप नैनो यज्ञ नहीं करते हैं तो आप गूगल पे जाकर सर्च कीजिए, नैनो यज्ञ की विधि आपको मिल जाएगा। नैनो यज्ञ की किट के बारे में भी अगर जानकारी चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगी, व्हाट्सअप कर लीजिए, आपको एड्रेस नंबर दे दिया जाएगा कि आप कहाँ से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो नैनो यज्ञ तो सभी करते ही हैं मोस्टली, नहीं करते हैं तो करिए, उसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाइए, उसमें 10 मिनट भी नहीं लगते हैं और आपके घर का वातावरण बदल जाता है। और यज्ञ की अग्नि में जो भी डालेंगे, जिस भी भाव से डालेंगे, वो समष्टि मन तक पहुंच जाएगा, पूरे यूनिवर्स तक पहुंच जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि यदि यज्ञ की इन 6 शिक्षाओं को अगर जीवन में हमने धारण कर लिया और फिर हमने यज्ञ किया, तो वो यज्ञ प्रकाश देने वाला होगा, वो उस यज्ञ के सिद्धांत हमारे जीवन में उतरेंगे, उसकी फिलॉसफी का विस्तार होगा। और उन्हीं के विस्तारों की बात गुरुदेव हमसे करते हैं। तो जब हम गुरुदेव से कहते हैं कि हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञ में कर दीजिए, तो इसका मतलब हमारी भाव, हमारी विचारणा की शक्ति को यज्ञ में कर दीजिए, हमारे अंदर देने का भाव जगाइए। आज के लिए इतना ही स्वाध्याय है। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।